Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया. Download the MKC Learning app and fulfill your dreams. जय हिंद बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर गौरव अग्रवाल. Welcome at Major Kalshi classes. As you people can see from the slide, we are going to talk about English at SSB. एसएसबी देनी है आप लोगों को. जो बच्चे नॉन कमीशन्ड के हैं उनका जीडी इंटरव्यू वगैरह होगा. हम एसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंग्लिश लेकर चलते हैं. आज की क्लास में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे हम एसएसबी में आने वाले इंग्लिश पर फुल कंट्रोल करते हुए इंग्लिश को उस लेवल तक ले जाएं कि वो एसएसबी बीट करने में हमारे रास्ते की हर्डल ना बने. एक एक करके जीडी की बात होगी, लेक्चरेट की बात होगी, राइटिंग की बात होगी, पर्सनल इंटरव्यू की बात होगी. उन हर चीज़ों की बात हो जाएगी जो सारी चीज़ें हमको कम्युनिकेशन, पर्सनैलिटी, इंग्लिश के लेवल पर एसएसबी के रास्ते में देखने को मिलती हैं. एक एक करके सारी चीज़ों को देखते हैं. हमें एसएसबी के लिए ओवरऑल इंग्लिश की बात करनी है. इंग्लिश एसएसबी में कैसे कैसे काम आती है, कहां कहां काम आती है, कितनी काम आती है. सबसे पहली चीज जीडी मतलब ग्रुप डिस्कशन. यू मस्ट बी नोइंग आपकी एसएसबी में आपका ग्रुप डिस्कशन 2 स्टेजेस पर होता है. एक तो पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट और एक प्रॉपर जीडी. ये 2 चीजें आपकी ग्रुप डिस्कशन जीडी की होती हैं जहां पर आपके एसएसबी काम आएगी. जीडी के बाद हमारे पास टेट, थीमेटिक एप्रीहेंशन टेस्ट. Again, depends in English. SSB में whatever you are writing, whenever you are writing, however you are writing, each and everything will be specifically in English. वहाँ आप कुछ भी मतलब कुछ भी हिंदी में नहीं लिखेंगे. जीडी हो गया, टेट हो गया. जीडी और टेट के बाद वैट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट. शब्द आपको दिए जाते हैं जिनको आपको इस्तेमाल करना होता है. फिर से इंग्लिश आपके काम आएगी. देन एसआरटी, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट. कोई स्पेसिफिक सिचुएशन आपके पास होगी, उस पर आपको अपनी रिएक्शन लिखनी होगी. आफ्टर दैट पर्सनल इंटरव्यू, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट इंटेलिजेंट पार्ट ऑफ एसएसबी इंटरव्यू. पर्सनल इंटरव्यू हैज टू बी इन इंग्लिश ऑल्दो यू हैव अथॉरिटी. हालांकि आपके पास अधिकार होता है कि आप पीआई हिंदी में भी अटेंड कर सकें, बट डू रिमेंबर, याद रखिए, अगर आप उसे इंग्लिश में कर पाएंगे इट इज गोइंग टू ऐड, ये निश्चित रूप से कुछ चीजें जोड़ देगा, संभावनाएं बढ़ा देगा. ओवरऑल हमारे पास जीडी होगा, टेट होगा, वैट होगा, एसआरटी होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा. जीटीओ के दौरान जीडी ही होता है. जीटीओ के दौरान दी जाने वाली इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश में होंगी. लेक्चरेट हमारे पास होगा. लेक्चरेट जहां पर आप खड़े होंगे, बोल रहे होंगे किसी टॉपिक पर कुछ ना कुछ. देन जीपी होगी, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइजेज होंगी. एक पूरे ग्रुप को प्लान करने के लिए कुछ दिया जाएगा कि कहां क्या करना है. ओवरऑल ये वो सारी एक्टिविटीज होंगी जो एसएसबी के दौरान आपको फेस करनी है. और इन सारी एक्टिविटीज के पीछे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंग्लिश आ जाती है. अक्सर एक क्वेश्चन खड़ा हो सकता है बच्चों दिमाग में, क्या इंग्लिश पर कमांड बहुत अच्छी हुए बिना एसएसबी क्वालिफाई नहीं हो सकती? देखो बच्चों, नहीं हो सकती ये कम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या इंग्लिश को अपनी कैपेसिटी के अंदर लेकर आना इतना मुश्किल काम है? इज इट सो? वाकई क्या इंग्लिश इतनी डिफिकल्ट है? पर्टिकुलरली वो वाली इंग्लिश जो हमको एसएसबी के लिए रेडी करनी होती है, प्रिपेयर करनी होती है, क्या सच में उसमें इतनी हर्डल्स होती हैं? देखते हैं. सारी बातों का जवाब मिलेगा, एक एक सवाल का हिसाब होगा आज. आगे चलते हैं बच्चों. इंग्लिश को लेकर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में रहता है, हाउ हाउ हाउ, कैसे, कितना, कब, क्यों वगैरह वगैरह. बहुत सारे हाउ हमारे दिमाग में चलते हैं. हाउ टू डेवलप कम्युनिकेशन स्किल,
how to develop writing skill, how to develop reading skill, how to be able to influence interviewer, how to be able to speak good, how to be able to comprehend each and everything are accessories saying. बहुत सारे हाउ हमारे पास होते हैं, एक एक करके सारे हाउ का जवाब लेंगे, एक एक करके हर चीज को सॉर्ट आउट करेंगे बच्चों। इतने हाउस के बाद देखिए इंग्लिश के डेवलपमेंट की जब बातें हमारे पास आती हैं, एसएसबी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको इंग्लिश सबसे ज़्यादा राइटिंग में यूज़ करनी होगी। भाई टीएटी टैट में आप लिखेंगे, वैट में आप लिखेंगे, एसआरटी में आप लिखेंगे, पीपीडीटी में आप लिखेंगे, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगी जिनमें आप लिखेंगे। लिखने के अलावा आपकी स्पीकिंग की एबिलिटीज़, the way you speak, the things you speak, the fluency you speak are going to be very much important to make you succeed in your SSB. Conclusionally, हमारे पास पॉइंट आया कि हम लोगों को धीरे धीरे अपनी राइटिंग को डेवलप करना है और हम लोगों को धीरे धीरे अपनी स्पीकिंग को डेवलप करना है। राइटिंग को डेवलप करना और स्पीकिंग को डेवलप करना, इस बारे में आपने बहुत सारी बातें अब से पहले सुनी होंगी। हमेशा आपके दिमाग में ये प्रश्न आया होगा कि भाई राइटिंग को डेवलप करना है तो सब लोग कहते हैं, स्पीकिंग को डेवलप करना है सब लोग कहते हैं, लेकिन कोई उसका एक इतना सही तरीका नहीं बताता जिस तरीके से हम अपनी राइटिंग की चीज़ों को, स्पीकिंग की चीज़ों को डेवलप कर सकें। तो जुड़े रहिएगा अंत तक, वीडियो में आपको इन सारे तरीकों के तरीके पता चलेंगे। देखिए राइटिंग और स्पीकिंग जो हमारे पास होती हैं, हमारी राइटिंग और हमारी स्पीकिंग मिलकर बनाती है हमारी एक्सप्रेशन। मतलब सबसे पहले एसएसबी के लिए अपनी कैपेसिटीज को शार्पन करने के लिए एक एसेसर की तरह सोचिए। इस तरीके से सोचिए कि अगर कोई एक्टिविटी एसएसबी में दी गई है तो देयर मस्ट बी अ लॉजिक, देयर मस्ट बी अ रीजन बिहाइंड इट। उसके पीछे कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई थॉट प्रोसेस, कोई ना कोई सोच जरूर रही होगी कि उस एक्टिविटी के माध्यम से एसएसआर, इंटरव्यूअर बोर्ड, सिलेक्शन बोर्ड आपकी किन चीजों को परखना चाहता है, किस प्रकार का टेस्ट लेना चाहता है। तो है क्या, राइटिंग और स्पीकिंग डेवलप करती है हमारी एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मतलब अभिव्यक्ति। आपकी सोच क्या है, आप कैसी सोच रखते हैं, उस सोच को किस तरीके से दूसरों के सामने पेश करते हैं। विभिन्न माध्यमों से आपकी राइटिंग की स्किल्स चेक की जाएंगी, आपकी स्पीकिंग की स्किल्स चेक करी जाएंगी, क्योंकि ओवरऑल उन्हें चेक करनी है। आपकी एक्सप्रेशन, आपकी अभिव्यक्ति चेक करनी है, ये बात चेक करनी है कि आप किस तरीके से अपने दिमाग के आइडियाज को सामने वालों के सामने प्रेजेंट करते हैं। एक्सप्रेशन मेन है, उसके बैकअप में राइटिंग और स्पीकिंग की एक्टिविटीज हमारे पास होती हैं। अब ये जो एक्सप्रेशन वाली चीजें हमारे पास हैं कि हमें अपनी सोच, हमें अपनी आइडियाज को एक्सप्रेस करना है, वो एक्सप्रेस करने में हमारे सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है। इस क्वेश्चन मार्क के पीछे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। कैसे करें, कब करें, कितना करें, कहां से करें। अब ऑल्दो कहां से करें का तो सीधा सा जवाब है भाई कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस में एडमिशन लीजिए, वेरी सिंपल हो जाएगा। हमारा काम ही यह है कि डेली आप लोगों को गाइड करें। लेकिन चलिए फिलहाल ये प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये खुद अपने आप में एक ट्रेनिंग वीडियो है, एजुकेटिव वीडियो है। हम क्वेश्चंस पर आते हैं सीधे, क्या क्या काम करने हैं, कैसे करने हैं। देखियो बच्चों, एक्सप्रेशन में सबसे पहली चीज जिसका आपको डेवलप करना है वो है कम्युनिकेशन। जिसका आपको डेवलपमेंट करना है वो है बच्चों कम्युनिकेशन। क्यों कम्युनिकेशन? इसलिए कम्युनिकेशन क्योंकि सिलेक्शन बोर्ड ढूंढ रहा है आपके अंदर लीडरशिप। क्या ढूंढ रहा है? लीडरशिप। कहावत है जनरल ह्यूम की, द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज द लैंग्वेज ऑफ लीडरशिप। जिस तरीके से आप अपनी बातों को कम्युनिकेट करते हैं वो सब कुछ सारे तरीके
आपकी लीडरशिप को एक्सप्लेन करते हैं, आपकी लीडरशिप को दिखाते हैं, आपकी लीडरशिप को ब्रीफ करते हैं। तो लीडरशिप के लिए कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट करना है, यही कम्युनिकेशन हमारा एक्सप्रेशन है। और जैसा कि मैंने कुछ देर पहले आपसे कहा था, एक्सप्रेशन मेन है, एक्सप्रेशन के लिए राइटिंग और स्पीकिंग ये दो गतिविधियां हैं जो मिलकर हमारी एक्सप्रेशन को स्पेसिफाई करेंगी कि हम क्या एक्सप्रेस करेंगे। एक्सप्रेशन से आगे चलते हैं, लीडरशिप पर आ जाते हैं। लीडरशिप सक्सेस आपको ऐसी फीलिंग देती है, आपको इस पोजीशन, इस कंडीशन पर ले आती है, ये कंक्लूजन है। अब यहां तक आने के लिए रास्ते क्या होंगे? सबसे पहले डेवलपमेंट करना है अपने कम्युनिकेशन का। किस चीज का डेवलपमेंट? कम्युनिकेशन का। थोड़ा सा टेक्निकल हो जाते हैं। देखो बच्चों, कम्युनिकेशन अपने पास दो प्रकार का होगा। एक कम्युनिकेशन जिसे हम कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन, एक दूसरा कम्युनिकेशन जिसे हम कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब वो सेंटेंसेस जो मैं बोलता हूं, वो शब्द जो मैं बोलता हूं, वो आइडियाज जो मैं अपने शब्दों में, अपने सेंटेंसेस में बोलता हूं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब कोई भी बात कहते समय मेरी फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे के बदलने वाले रंग, माथे में पड़ने वाली सलवटें, फैलती सिकुड़ती आंखें, हाथों की मूवमेंट्स, ये सब मिलकर होगा हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अपने एक्सप्रेशन को सुधारने के लिए, राइटिंग और स्पोकन को सुधारने के लिए हमें काम करना है अपने वर्बल एज वेल एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे। कहाँ काम करना होगा बच्चों? वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे। कैसे होगा, कितना होगा, अभी एक एक करके बताता हूं, लेकिन फोकस कीजिए डियर स्टूडेंट्स। एज आई वाज टेलिंग यू कि अपनी एक्सप्रेशन को इंप्रूव करने के लिए हमें डेवलप करना है अपना वर्बल एज वेल एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब इन दोनों के डेवलपमेंट में, ओवरऑल कम्युनिकेशन के डेवलपमेंट में, ओवरऑल अपनी राइटिंग और स्पोकन की एबिलिटीज के डेवलपमेंट में हमारे सामने एक बड़ी चीज के रूप में आ सकती है ग्रामर। केस क्या है? बहुत अच्छा बोलने के लिए एसएसबी में अपनी सारी एक्सप्रेशन को बेस्ट करने के लिए एक्चुअली दो चीजों का आपको ख्याल रखना है। दो में से पहली चीज होगी व्हाट टू स्पीक और दूसरी चीज होगी हाउ टू स्पीक। अगर आप इन दोनों चीजों में बहुत अच्छे हैं तो लिखकर रख लीजिए, बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, बिकॉज ऑफ इंग्लिश, बिकॉज ऑफ एक्सप्रेशन एबिलिटीज आप हमेशा सफल होंगे, हमेशा दूसरों को प्रभावित करेंगे। डेवलपमेंट किस किस का? व्हाट टू स्पीक और हाउ टू स्पीक का। अब व्हाट टू स्पीक और हाउ टू स्पीक, यहां बच्चों व्हाट टू स्पीक से हमारा कहने का मतलब होगा यू मस्ट डेवलप आइडिया, आपके आइडियाज का डेवलपमेंट। और हाउ टू स्पीक से हमारा मतलब होगा आपके स्टाइल का डेवलपमेंट। हाउ टू स्पीक के ही अंतर्गत हमारे पास एक चीज आ जाएगी ग्रामर। भाई सबसे पहली बात तो यह है कि जिस किसी भी टॉपिक पर हम कुछ बोलें तो टॉपिक से रिलेटेड जो फैक्ट एंड फिगर्स हम बताते हैं, टॉपिक से रिलेटेड जो कंटेंट हम बताते हैं, ये वैलिड होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, फ्लुएंट होना चाहिए। अब ये जो फ्लुएंट होना चाहिए वाली बात आती है, सपोज कीजिए आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, लेक्चरेट दे रहे हैं, टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स पर मान लेते हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर मान लेते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी पर मान लेते हैं, ऐसा कोई भी टॉपिक आपने चूज कर लिया तो क्या है, पहले वो टॉपिक रिच होना चाहिए कंटेंट वाइज। आपका कंटेंट वहां रिच होना चाहिए, आपको हर हाल में क्लियर होना चाहिए इस चीज को लेकर कि बोलना क्या है। फिर जब कैसे बोलने की बात आएगी तो उस कैसे बोलने में एक बड़ी भूमिका रहेगी ग्रामर की। जितने भी बच्चे हिंदी मीडियम बैकग्राउंड के हैं उनके सामने ये चुनौती, ये चैलेंज हमेशा हो सकता है। वो हमेशा ये बात सोच सकते हैं कि जी हमारी तो जो ग्रामर है वो इस कंडीशन में है, ऐसा सोचा जा सकता है।
अ लॉट ऑफ टाइम्स बच्चे हमसे कहते हैं कि जी ग्रामर हमारी जीरो चल रही है, इस जीरो वाली ग्रामर पर आप बात कर देते हैं फ्लुएंट होने की, तो कैसे हो जाएं? अब क्या है, क्या ग्रामर के बिना बोले, या क्या सच में ग्रामर जीरो है? ये केवल हमारा दृष्टि भ्रम है, ऐसा है ही नहीं। ऐसा क्यों नहीं है हमारे पास? देखिए केस क्या है, ग्रामर एक ऐसी चीज है जिसको हम बचपन से डिजाइन करते आए हैं। बचपन से हम ग्रामर में स्पेलिंग पढ़ते आए हैं। वहां लिखा हुआ था, मैं अलग से भी लिखता हूं, बचपन से हम लोग बच्चों स्पेलिंग पढ़ते आए हैं, वो भी तो ग्रामर का पार्ट है। स्पेलिंग पढ़ते आए हैं। बचपन से हम लोग करेक्शन के सेंटेंस करते आए हैं। ये हाथ की डिजाइनिंग है, हम अलग से लिखते हैं। स्पेलिंग पढ़ते आए हैं। बचपन से हम लोग करेक्शन के क्वेश्चन करते आए हैं। देखिए हम उलझते कहाँ हैं? सबसे पहली गलत धारणा, ये बिल्कुल मत सोचिए कि हमारी ग्रामर जीरो है, ग्रामर कमजोर है। अरे ग्रामर को मजबूत करने के लिए आपको करना क्या होता है? सबसे पहली चीज ख्याल आपको रखनी है स्मॉल सेंटेंसेस। भाई ग्रामर का मतलब क्या हुआ? ग्रामर का मतलब हमारे पास हुआ हमें डेवलप करने पड़ेंगे अपने टेंसेस। टेंसेस डेवलप कर लिए, टेंसेस डेवलप करने के साथ साथ हमें डेवलप करनी पड़ेंगी मॉडल वर्ब। हमारा हर विचार, टॉपिक कोई भी हो, हमारा हर विचार जब हम एक्सप्रेस करेंगे, लिखने में करें या बोलने में करें, सेंटेंस तो बनेगा। Whatever we are going to write or whatever we are going to speak, क्या वो एक पर्टिकुलर सेंटेंस ना बने, ऐसा होना पॉसिबल है? वीडियो देखने वाले जितने भी बच्चों को लगता है उनकी ग्रामर कमजोर है, इसलिए वो अच्छी इंग्लिश नहीं लिखते या इसलिए वो अच्छी इंग्लिश नहीं बोलते, मुझे मैसेज करें ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसको आप एकदम बेसिक सेंटेंसेस और उनकी स्ट्रक्चर्स को साथ लेकर ना बना पा रहे हों। बस ख्याल इतना रखिए, यूज करिए कोई स्मॉल सेंटेंस। राइटिंग में पीपीजीटी का काम आपको मिला है लिखने के लिए, टेट का काम मिला है लिखने के लिए, वेट का काम मिला है लिखने के लिए, जीडी के लिए आपको सेंटेंस बोलना है कीप दैट स्मॉल, एज स्मॉलर इज एज बेटर। याद रखिए, एज स्मॉलर इज एज बेटर। साइज मैटर्स, साइज मैटर करता है, यस करता है। सेंटेंस स्मॉल रखिए जी, स्मॉल रखिए। स्मॉल क्यों रखिए? स्मॉल इसलिए रखिए, वन स्मॉल सेंटेंस इज गोइंग टू बी गारंटीडली एक्यूरेट। सेंटेंस जितना छोटा होगा उसके एक्यूरेट होने की उतनी ही गारंटी होगी। एक छोटा सेंटेंस हर कोई 10वीं क्लास का बच्चा भी इजीली एक्यूरेट कर सकता है। ग्रामर को डेवलप करने के साथ साथ, छोटे सेंटेंसेस को डेवलप करने के साथ साथ हमें एक क्लिप पहले चलते हैं, हमें डेवलप करने होंगे अपने आइडियाज। क्या डेवलप करने होंगे बच्चों? आइडियाज। आइडियाज से हमारा कहने का मतलब, हम आइडियाज के लिए हमेशा सहारा किसका लेते हैं? मोबाइल फोन का। हमने अपने मोबाइल फोन को ही क्या बना दिया है? अपना ब्रेन बना दिया है। देखो वर्तमान में फोन की फोन बुक के चक्कर में, मोबाइल की फोन बुक के चक्कर में लोग फोन नंबर्स याद नहीं रखते। पिताजी से पूछना, वो जमाना रहा होगा जब पिताजी को घर परिवार के 25-30 नंबर तो वर्बली याद हो चुके होंगे, उनकी जबान पर वो नंबर रखे थे। क्या हुआ? जब से हमने इस ब्रेन को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया ज़्यादा, तब से ये वाला ब्रेन कमज़ोर होने लगा। हमें क्या करना है? हमें इस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है, हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना है, हमें इसको रिप्लेस करना है, बढ़ाना है अपना रीडिंग बेस, बढ़ाना है अपना रीडिंग बेस। देखिए हमारी एसएसबी के दौरान हमारी एक्सप्रेशन की कैपेसिटीज को चेक किया जाता है। एक्सप्रेशन की कैपेसिटीज रिटन और स्पोकन दो तरीकों से चेक होती हैं। हमारी लिखने की हैबिट, हमारी बोलने की हैबिट। अब से पहले
हमारी सुनने की हैबिट और हमारी पढ़ने की हैबिट पर डिपेंड रही होती है। जितना बेटर आपने सुना होगा, जितना बेटर आपने पढ़ा होगा, उतना ही बेटर आप बोलेंगे, उतना ही बेटर आप लिखेंगे। रीडिंग बेस पढ़ाइए, पढ़िए ज्यादा, सुनिए ज्यादा, रीडिंग बेस डेवलप कीजिए, गो टू बुक्स, किताबों का इस्तेमाल ज्यादा कीजिए। यदि मोबाइल फोन पर भी इंटरनेट पर इधर उधर की हेल्प लेने के बजाय सीधे कोई पीडीएफ पढ़ते हैं, इट इज गोइंग टू हेल्प यू वेरी मच। इट विल बी एज गुड एज रीडिंग अ बुक। रीडिंग बेस डेवलप कीजिए, आपके ब्लड में इंग्लिश ग्रामर के सीरियस रूल्स डिसॉल्व होते चले जाएंगे। डिसॉल्व वो जितना ज्यादा हो जाएंगे उतना ही बेटर आप अपनी एक्सप्रेशन की कैपेसिटीज को कर पाएंगे। रीडिंग बेस डेवलप करने के साथ साथ ग्रामर की ट्रिक्स पर हम आते हैं। आपको डेवलप क्या करने हैं? 12 सेंटेंसेस। क्या डेवलप करने हैं बच्चों? 12 सेंटेंसेस। 12 सेंटेंसेस मतलब वही प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब ये जो 12 सेंटेंसेस आप कहेंगे, इन 12 सेंटेंसेस में अंतर्गत आपके दिमाग में उठने वाले समस्त विचार आ जाएंगे। उसको और बेटर करने के लिए आप हेल्प ले लेंगे मॉडल वर्ब्स की। उसको बेटर करने के लिए आप हेल्प लेंगे मॉडल वर्ब्स मतलब कैन, कुड, शुड, मे, माइट, मट, नीड, डेयर वगैरह वगैरह। केवल यही 12 सेंटेंसेस और मॉडल वर्ब्स यदि आपको ठीक से आती हैं तो बच्चों लिख के रख लो कि किसी भी प्रकार की एक्सप्रेशन में, फिर वो बोलने की बात हो या सेंटेंस को लिखने की बात हो, आपके सामने समस्याएं नहीं पड़ेंगी। ये सोचना ही बंद कर दीजिए कि आपकी ग्रामर कमजोर है इसलिए आप अच्छी इंग्लिश ना लिख पा रहे हैं ना बोल पा रहे हैं। ग्रामर के नाम पर आप केवल अपने सेंटेंसेस और मॉडल वर्ब को मजबूत कर लीजिए और उसके बाद अगर कोई सेंटेंस ऐसा मिलता है जो आप नहीं बोल पा रहे हैं तो मेरे पास मैसेज कर दीजिए। अभी डिटेल्स में नीचे आप मैसेज कर सकते हैं। बच्चों सेंटेंसेस और मॉडल वर्ब के साथ साथ अगली चीज आती है आपकी हैबिट्स पर बिलीव इन योरसेल्फ। देखो एक्चुअली केस क्या है, until and unless I myself think that I am a good speaker, how will you? जब तक मैं खुद ही नहीं जानता, मैं खुद ही नहीं सोचता कि भाई मैं जो बोलता हूं सामने वाले की समझ में आ जाता है, तब तक आप कैसे सोचेंगे? तो you will have to believe in yourself। आप ग्रामर की प्रैक्टिस मतलब सेंटेंसेस की प्रैक्टिस, मॉडल वर्ब की प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद स्टार्ट बिलीविंग इन योरसेल्फ दैट नाउ व्हाटएवर इज द केस, राइटिंग का काम हो, एक्सप्रेशन का काम हो, टेट का काम हो, वेट का काम हो, एसआरटी का काम हो, आप उसे अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। अपने अंदर बिलीव कीजिए। जब आप अपने अंदर बिलीव कर लेंगे, अपनी कैपेसिटी को डेवलप कर लेंगे तो लोग आपसे इन्फ्लुएंस होंगे, लोग आपकी बातों को सुनेंगे और अगर लोग आपकी बातों को सुनते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं तो मतलब आप अच्छा लिखेंगे। जीडी वगैरह के लिए एक ये बहुत बड़ी समस्या आपके सामने हो सकती है। इस समस्या का नाम क्या है? इस समस्या का नाम है बच्चों हेजिटेशन। आपके अंदर हिचकिचाने की बीमारी हो सकती है, आप बेहद ज्यादा हेजिटेट कर सकते हैं। यदि आप ज्यादा हेजिटेट करेंगे तो फिर आपके सामने समस्याएं रहेंगी। अब आते हैं हम थोड़ा सा इन चीजों पर कि अगर हमको प्रॉपरली अपनी प्रिपरेशन की प्रैक्टिस करनी होगी, अपनी प्रिपरेशन को मजबूत करना होगा, तब हम कैसे करेंगे। टिप्स के तौर पर आपको याद रखना है जिन चीज़ों के बारे में मैंने बात करी है। मैंने बात करी है स्मॉल सेंटेंसेस के बारे में, मैंने बात करी है मॉडल वर्ब के बारे में, मैंने बेसिकली इनके बारे में बात करी है। और ये जो स्मॉल सेंटेंसेस मैंने कहे हैं ये वही हैं 12 जो आप बचपन से पढ़ते आते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन सब चीज़ों पर आते हुए हमें और क्या बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी बच्चों? देखिए हमारे जो सेंटेंस होते हैं वो बड़े ही बुनियादी से, बड़े ही फंडामेंटल से रूल्स पर काम करते हैं। अगर हम किसी भी सेंटेंस में केवल
सब्जेक्ट को सही पहचान लें, सब्जेक्ट के अलावा ऑब्जेक्ट को सही पहचान लें। हम याद रखें कि उसकी जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो कौन सी लगनी है। एसएसबी के दौरान का बात आप भले जीडी की करें, इंटरव्यू की करें, पीपीडीटी की करें, वेट की करें, टेट की करें या फिर एसआरटी की करें, अल्टीमेटली आपका काम क्या है कि आपको करेक्ट इंग्लिश लिखनी या तो बोलनी है। अब ये जो बच्चों इंग्लिश की करेक्टनेस है, करेक्ट इंग्लिश की जब हम बात करते हैं, मिस्टेक तो हमारी यहीं पर होगी। मिस्टेक तो हमारी इसको पहचानने में ही होगी, मिस्टेक तो हमारी इसी को यूज करने में होगी, या तो मिस्टेक हमारी सेंटेंस की स्ट्रक्चर्स में ही होगी। आपको विश्वास नहीं होगा, गूगल करके देख लीजिएगा, सबसे ज्यादा होने वाली मिस्टेक जो इंग्लिश ग्रामर में होती है वो होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में। वो मिस्टेक होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में। भाई एक बहुत सिंपल सी बात आप मुझे ये बताइए, आप हिंदी में सब कुछ बोल सकते हैं, क्या आप हिंदी के बहुत बड़े ज्ञाता हैं? क्या आपको हिंदी की ग्रामर बहुत ज़्यादा आती है? मेरे ख्याल से समास के टाइप अगर पूछ लूँ तो अभी आधे बच्चों को पता नहीं होंगे। अगर वो पता भी होगा तो धातु रूप तो बिल्कुल नहीं बता पाओगे। केस क्या है कि हिंदी में ग्रामर की बेहद डीप में नॉलेज हुए बिना हम हिंदी में सब कुछ कर लेते हैं और इंग्लिश में हम ज़्यादा डीप नॉलेज पर फोकस करते रह जाते हैं, सुपरफ्लस चीज़ों को भूल जाते हैं। ये जिस गलती की मैंने चर्चा करी, ये गलती वही है कि राम गो होगा या राम गोज होगा। आप सारे बच्चे ठीक से जानते हैं राम गो गलत सेंटेंस है, राम गोज नहीं हो, राम गोज होगा, राम गो नहीं होगा। लेकिन इंग्लिश बोलते समय हम इसी प्रकार की गलती को सबसे ज़्यादा रिपीट करते हैं, इसी चीज़ को सबसे ज़्यादा दोहराते हैं। ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्रिक्वेंट ग्रामेटिकल मिस्टेक है। बच्चों इंग्लिश बोलते समय, पीपीडीटी के लिए इंग्लिश लिखते समय या टेट वेट एसआरटी के लिए इंग्लिश लिखते समय नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव के पार्ट्स ऑफ स्पीच के बहुत ज़्यादा डीप वाले रूल काम नहीं आएंगे। Those are not going to work for you while you are writing English in those competitions or in those type of questions। एक सिंपल सी बात याद रखिए, to speak good English is entirely different thing and to know grammar deeply is entirely another thing। अच्छी अंग्रेजी बोल लेना, लिख लेना एक बहुत अलग बात है, अच्छी अंग्रेजी की ग्रामर जानना एक बहुत अलग बात है। My whole target is to make you understand कि ग्रामर की बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज की ज़रूरत ही नहीं होती जब आप बात करते हैं इस बात की कि एसएसबी में इंग्लिश को पार कैसे पाएं, एसएसबी की इंग्लिश को कैसे ओवर पावर करें। तो राम गो एक गलत सेंटेंस है, राम गोज एक सही सेंटेंस हमारे पास होगा। अब इन सारी चीज़ों को मिलाते हुए आपको ये बात देखनी पड़ेगी कि इन शॉर्ट आपको डेवलप क्या करना है। सबसे पहले 12 सेंटेंसेस, उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से। इसके बाद मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब को बहुत अच्छे से समझिएगा, कैन कहाँ, कुड कहाँ, क्या कहाँ। यदि बहुत अच्छी टेक्निकल प्रिपरेशन कम समय में करना चाहते हैं तो हमारी ऑनलाइन क्लास में एडमिशन ले लीजिए। मेजर कल्ची की ऑनलाइन एसएसबी के लिए अलग बैच होगा, स्पोकन इंग्लिश के लिए अलग बैच होगा। स्पोकन इंग्लिश वाली क्लास में यदि आप आते हैं तो इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस आप इतने अच्छे से कर लेंगे कि एसएसबी में आपको कहीं से कहीं तक भी कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। उसके साथ साथ अपने रीडिंग बेस पर वर्क कीजिए, मतलब याद रखिए आपको पता होना चाहिए समथिंग ऑफ एवरीथिंग। जीडी वगैरह में अच्छी परफॉर्मेंस करने के लिए आपको पता होना चाहिए समथिंग ऑफ एवरीथिंग। हर चीज के बारे में, दुनिया में जितनी चीजें हैं, जितने टॉपिक्स हैं, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पता आपको होना चाहिए, सो दैट यू रियली कुड परफॉर्म वेल। तो आपके डेवलपमेंट की चीजें क्या क्या हुई, आपको डेवलप क्या करना है। कल एनडीए का एग्जाम होने जा रहा है, जितने भी बच्चों का एग्जाम है उन सारे बच्चों के लिए ऑल द बेस्ट।
एग्जाम देने के तुरंत बाद क्या करोगे? इन चीजों का डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि देनी होगी एसएसबी। तो बच्चों 12 सेंटेंस आपको डेवलप करने हैं। 12 सेंटेंस के साथ मॉडल वर्ब का ख्याल रखना है, रीडिंग बेस पढ़ाना है इस लेवल पर कि समथिंग ऑफ एवरीथिंग आपको पता चलती रहे। उसके बाद राइटिंग की प्रैक्टिस डेली, राइटिंग की प्रैक्टिस डेली, डेली राइटिंग की प्रैक्टिस करें ताकि आप राइटिंग में इतने परफेक्ट हो जाएं कि रफ्तार से लिख सकें, सही लिख सकें। जो भी लिखिए उसको 2 घंटे बाद खुद पढ़िए, तो सेंटेंस की स्ट्रक्चर के हिसाब से आपने कहां पर गलती करी होगी आपको पता लग जाएगा। आप एबल होंगे उसको फिल्टर करने के, उसमें से गलती निकालने के। इतना करने के बाद आप किस पोजीशन पर आएंगे? इतना करने के बाद आप इस पोजीशन पर आ जाएंगे। आप एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे, आप संभावनाओं से निकल के कंफर्मेशन में आ जाएंगे, पॉसिबिलिटीज से निकल के कंफर्मेशन होज में आप आ जाएंगे। तो बच्चों याद रखिए, ब्रीफ में सारी चीजों को समअप करते हुए मैं रिपीट करना चाहूंगा, एसएसबी में आने वाली इंग्लिश आपके लिए बहुत बड़ी हर्डल बिल्कुल नहीं बनेगी। केवल इतना ख्याल रखें, 12 सेंटेंसेस, मॉडल वर्ब्स की स्ट्रक्चर्स को बहुत अच्छे तरीके से लर्न करते हुए किताबें पढ़ें, रीडिंग बेस पढ़ाएं ताकि अपनी चीज़ों को क्लैरिटी के साथ एक्सप्रेस कर सकें, बात राइटिंग की हो या बात स्पोकन की हो। आज के लिए इतना काफ़ी है। ये सीरीज लगातार चलती रहेगी। मिलेंगे फिर से अगले हफ्ते के इसी दिन इसी समय। गुड डे, जय हिंद। आपकी बेस्ट फ्रेंड किताबें होती हैं जो आपका करियर बनाती हैं और ड्रीम्स को पूरा करती हैं। रक्षा क्षेत्र की सभी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी के लिए बेस्ट स्टडी मटेरियल ऑनलाइन ऑर्डर करें। विजिट www.dlp.majorkulshiclasses.com।